नमस्कार। फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप फ्रीडम फाइटर्स में आप सबका स्वागत है। फ्रीडम फाइटर के नेटवर्क सुप्रीमो ऑनरेबल विनय कुमार पंडे साहब के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं। ऑनरेबल विनय कुमार पंडे साहब 10 साल पहले ताइवान से वाटर साइंटिस्ट बन के आए। वाटर आयोनाइजर बनाने का और डिजाइन करने का ऑनरेबल विनय कुमार पंडे साहब को 10 साल का अनुभव है। डेजॉय कंपनी के लिए जो उन्होंने डिजाइन किया है वाटर आयोनाइजर परफेक्ट आयन, उसके बारे में और अल्कलाइन वाटर के बेनिफिट के बारे में आप उन्हीं की अधिकार वाणी से सुनिए। ओवर टू ऑनरेबल विनय कुमार पंडे साहब। नमस्कार। डेजॉय में बहुत देर बाद आने के बाद में भी फ्रीडम फाइटर्स ये डेजॉय का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ग्रुप क्यों हुआ, उसका कारण है कि मेड बी नेटवर्क मार्केटिंग, एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग, साइंटिफिक नेटवर्क मार्केटिंग हो या प्रोडक्ट नॉलेज हो, हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से लेस कर देते हैं ताकि आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाए। हमने बहुत मेहनत और मशक्क़त से डेजॉय के लिए परफेक्ट आयन बनाया है और हमने अब तक कई अल्कलाइन आयोनाइजर्स बनाए। हमें लगता है कि ये उन सब में से ये सबसे बढ़िया अल्कलाइन आयोनाइजर मशीन है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये पानी आपको कैसे फ़ायदा देगा। 75% पानी से बने हुए हमारे इंसानी शरीर का पीएच अल्कलाइन है। हमारे बॉडी का पीएच अल्कलाइन है। हम जिस एम्बिलिकल फ्लूइड में, एमनोटिक फ्लूइड में माँ के गर्भ में 9 महीना रहते हैं, वो फ्लूइड, वो द्रव भी अल्कलाइन है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें एक अल्कलाइन जीव बनाया है। अब इस जीव को लगने वाला जो ईंधन है, पानी, वो भी परमेश्वर ने अल्कलाइन ही बनाया। पहाड़ों से आने वाला, झरनों से आने वाला, नदियों में बहने वाला, बारिशों का पानी, सब परमेश्वर ने अल्कलाइन बनाया। अपने बॉडी का, अपने खून का पीएच 7.365 है। परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आप हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन अपने बॉडी को अल्कलाइन एटमॉस्फेयर में रखिए। डॉक्टर ओट्टो वारबर्ग ने आज से 85 साल पहले कैंसर या कोई भी बीमारी अल्कलाइन एटमॉस्फेयर में पनप ही नहीं सकती, ये साबित किया और नोबेल प्राइज लिया। आज 85 से ज़्यादा साल हुए मगर उनके इस तर्क को किसी भी और इन्वेंशन ने और डॉक्टर ने काटा नहीं है। अब हुआ क्या कि जब लोक संख्या बढ़ गई तो दो सोसाइटी के बीच में नहर या नदी तो नहीं बह रही, तो गवर्नमेंट्स ने डैम बनाए। अब डैम में पानी एक जगह रुक गया, रुकने की वजह से उसमें बैक्टीरियाज पनप गए। अब इन बैक्टीरियाज को मारने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें क्लोरीन डाला, या लोगों ने आरओ के मशीन्स लाए और रिवर्स ऑस्मोसिस से वो पानी निकाला और उसको बड़ा शुद्ध पानी कहने लग गए। जब हम पानी को आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस से निकालते हैं, तब जैसे कीमोथेरेपी होती है ना कैंसर पेशेंट पे, जो सिर्फ कैंसर सेल्स को नहीं मारती है, वो उसके हेल्दी सेल्स को भी मार देती है, उसी तरह रिवर्स ऑस्मोसिस पानी में जो बैक्टीरियाज है या हार्मफुल टीडे से सिर्फ उसको ही ख़त्म नहीं करता, वो बेहतरीन शरीर के लिए ज़रूरी ऐसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन मिनरल्स को भी पूरी तरह ख़त्म कर देता है। तो जब उसमें कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बचा, तो वो पानी सबसे शुद्ध कैसे हुआ? हमने 7-8 साल पहले मेडिकल वर्ल्ड में एक स्टेटमेंट किया कि आरओ इज़ अ कीमोथेरेपी ऑन वाटर।
तो कई डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस ली है। जैसे लास्ट कॉन्फ्रेंस हमारी कर्नाटक में केपीएमसी की 400 डॉक्टरों की थी। तो कई डॉक्टर्स उनकी भवें उड़ गई कि ये क्या कह रहे हैं। मगर आज से समझ में आ गया, गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन आ रहा है कि आरओ को, उसके लिए उन्होंने नियम बनाए और कई जगह उसको बैन भी कर रहे हैं। क्या होता है कि एक क्लोरीन डालने से या आरओ से निकालने से पानी शुद्ध हुआ, बैक्टीरिया मर गए, टीडीएस कम होगा, मगर उसका पीएच जो है वो एसिडिक हो गया। पीएच 1 से 14 में गिना जाता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर जो कुछ भी है सारा अल्कलाइन, और वो पावर ऑफ 10 से बढ़ता है या कम होता है। यानी 7 का 6 हो गया तो ये नहीं कह सकते आप सिर्फ 6 है, वो 10 गुना एसिडिक है। अगर वो 5 पीएच का है, कुछ मिनरल वाटर्स 5 पीएच के भी है, ज़्यादातर 6 पीएच की है, तो 7 से वो 100 गुना, और 7 का 8 हो गया तो 10 गुना अल्कलाइन ज़्यादा है, 8 का 9 हो गया तो 100 गुना, 10 हो गया तो 1000 गुना ज़्यादा अच्छा अल्कलाइन पानी है। अब ये जो आरओ का या क्लोरीन डाला हुआ पानी जो 6 पीएच का होता है या 6.5 पीएच का एसिडिक, वो जब हम पीने लग गए तो क्या हुआ कि इस शरीर में एक इमरजेंसी जैसे लग गई, क्योंकि शरीर के लिए सबसे पहली बात है, शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए, कि बॉडी का और ब्लड का पीएच 7.365 के नीचे नहीं आने देना। न्यूट्रल पीएच 7 जो है उससे 1% भी अगर नीचे आ जाता है बॉडी का या खून का पीएच, तो आप मर जाते हैं। डॉक्टर उट्टो वार्बस ने कहा कि कैंसर के सेल का पीएच 6 होता है, 7 से 10 गुना एसिडिक। क्या आपको पता भी है, जो बिस्लरी वाटर आप पीते हैं, किनले या एक्वाफिना, इनका पीएच 6 से भी कम है, उससे भी ज़्यादा एसिडिक है। अब ये पानी हमारे अंदर जाने के बाद क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी पेट्रोल की कार है, उसमें अगर रॉकेल या केरोसिन डालेंगे आप, तो आज के आज कार बंद नहीं पड़ेगी, मगर 3 सालों बाद उसका इंजन कंडम हो जाएगा। उसी तरह से ये पानी अंदर आने के बाद हुआ ये कि अपने ऊपर बहुत सारी बीमारियों ने हमला कर दिया। जैसे पंजाब से कैंसर की ट्रेनें निकल रही, क्योंकि ये पानी, एसिडिक पानी आने के बाद में बॉडी को लीच करना पड़ी अल्कलिनिटी, अल्कलाइन मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पहले अपनी हड्डियों से सबसे ज़्यादा, दांतों से, और फिर शरीर में ब्रेन क्या, पैनक्रिया क्या, जहाँ कहीं से अल्कलिनिटी मिले उसको खींच के उसको बॉडी और ब्लड का पीएच मेंटेन करने की जिम्मेदारी आ गई। इससे क्या हुआ कि हम जी तो गए, मगर आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑर्गन्स में बीमारियां फैलने लग गई। आपके पानी में एसिड है, इसके कई डेमोन्स्ट्रेशंस हम खुद आ रहे हैं बतौर फ्रीडम फाइटर सुप्रीमो, क्योंकि देश और दुनिया के कई एमएलएम के लोग हमसे संपर्क में हैं, और भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग डिजॉय के फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, हमने आपको बता दिया कि आपके पानी में एसिड है, इतना एसिड जो शायद आपकी जान ले सकता है। परफेक्ट आयन अपनाइए, क्योंकि ये जानकारी मिलने तक आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अनजाने में एसिड पिला रहे थे। इसको जानने के बाद आप जानबूझ के अपने बच्चों को, अपने परिवार को एसिड पिला रहे होंगे। सुन लीजिए, परफेक्ट आयन अपनाइए। ये नसीहत नहीं, चेतावनी है।